क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर दूसरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्तों, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, कि रियल नंबर टू रियल नंबर है। और यहाँ से देखिए, आपको एफ एक्स का मान दिया हुआ है। एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है? 1। देखिए, एफ एक्स का मान यह 3 मान दिया हुआ है। अब हम कंडीशन के अनुसार सोचेंगे कि एफ एक्स का मान क्या जाएगा। सुनिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा कब? यदि x का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। एफ एक्स का मान 0 होगा जब x इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। एफ एक्स का मान -1 होगा जब x का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे भली भांति समझने के लिए आपको एक डायग्राम हम बना देते हैं नंबर लाइन पे, ताकि आराम से आप समझ सके। सुनिएगा, कहीं पे x बराबर 0 है और कहीं x का मान 0 से बड़ा है, कहीं x का मान 0 से क्या है? तो छोटा है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना है? 0 है। यहाँ पे एफ एक्स का मान कितना है? 1 है। यहाँ पे एफ एक्स का मान कितना है? तो दोस्तों -1 है। कितना है? तो -1 है। यहाँ पे आप समझिएगा, बात ठीक है। तो इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे अब आपका, तो हमको दिखाना है कि यहाँ पे ये क्या है प्रॉब्लम। तो कहता है कि फलन न तो एकाकी है, ना ही क्या है तो आच्छादक है, ना ही क्या है? आच्छादक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सुनिएगा, 4 1 1 4 1 1 एकाकी के लिए बात करते थे हम क्या? तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ क्या? तो x2 करते थे। याद आया ना कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ क्या करते थे? तो आप x2 करते थे। x1 इक्वल टू क्या होता था? तो x2 होना था, है कि नहीं है? अब यहाँ पे सुनते हैं, यहाँ पे देखिएगा, x का मान ग्रेटर देन 0। तो x का मान ग्रेटर देन 0 आप जो भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब 0 से बड़ा है। लेकिन जब x का मान आप 0 से बड़ा लेते हैं तो एफ एक्स का मान हर हालत में, हर कंडीशन में कितना निकलता है? तो 1 निकलता है। कितना निकलता है? 1 निकलता है। अब बताइए, अब जैसे ही x का मान ग्रेटर देन 1 लिए तो आप निकालिए f2। आप क्या निकाले? तो x1 बराबर आप क्या ले लिए? f2। बताइए, x1 का मान जो आपने 2 लिया, क्या 2 0 से बड़ा है कि नहीं है? अगर 0 से बड़ा है तो इसका मान कितना निकलेगा? जान रहे हैं, जब x का मान 0 से बड़ा रखे तो एफ एक्स का मान कितना निकलेगा भाई? 1 निकलेगा। अब देखिएगा, f ऑफ x2 आपने, चलिए x2 का मान कितना ले लिया आपने? 3 ले लिया। तो x2 का भी मान क्या है? 0 से बड़ा है। x2 का मान 0 से क्या है? बड़ा है। जब x का मान आपने 0 से बड़ा लिया तो एफ एक्स का मान फिर कितना आएगा? तो 1 आएगा। एफ एक्स का मान कितना आया? तो दोस्तों यहाँ पे 1। कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट के अनुसार एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 होना था। मतलब x2 इक्वल टू क्या आया? तो x3, सॉरी f3 आया। f2 इक्वल टू f3 आया। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों मान तो सही गया भाई, 1 1 आया तो सही गया, है कि नहीं है? लेकिन आप बताइए दोस्तों, क्या 2 बराबर 3 कभी होगा? क्या नहीं होगा। इसलिए कहेंगे कि f11 फंक्शन नहीं है, f एकाकी फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे f इज नॉट 1 1, f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है। समझ में आया? फिर से हम डिस्कस करते रहे, बहुत को नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पे कंडीशन आपको बोलता है
कि कंडीशन अगर x बराबर 0 लिए तो fx का मान 0 आएगा। फिर समझिएगा, अगर x का मान 0 से ज्यादा लिए, जैसे हमने x का मान 0 से ज्यादा 2 3 4 5 6, आप कुछ भी लीजिए, तो fx का मान हर एक हालत में कितना आएगा? 1 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, देन fx इक्वल टू क्या? तो 1 है। तो fx का मान, तो x का मान आपने 2 भी रखा तो 1 आएगा, x का मान 0 से बड़ा 3 भी रखा तो 1 आया। तो यहां से आपने क्या देखा? f2 इक्वल टू f3 आया, f2 इक्वल टू f3 तो आया, लेकिन क्या 2 बराबर 3 आया? क्या नहीं आया। तो 2 बराबर 3 जो नहीं आया, इसलिए हम बोल सकते हैं f इज नॉट वन वन फंक्शन, f एकैकी फलन नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात समझ गए। अब यहाँ पे एकैकी के लिए बात हो गया। हम बात अब किसके लिए करेंगे? तो हम बात करेंगे ऑनटू फंक्शन के लिए, आच्छादक फलन के लिए, या कहेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। चलिए हम बात करते हैं किसके लिए? तो सब्जेक्टिव ऑनटू आच्छादित फलन के लिए। तो लिखते हैं हम क्या? तो फॉर ऑनटू, दूसरा नाम कहेंगे सब्जेक्टिव, और हिंदी में बात करेंगे आच्छादित फलन के लिए। यहां पे देखिए बेहतर है कि हम बोले थे कि fx इक्वल टू y मान लेंगे, लेकिन fx तो यहाँ 3 ठो है ना, छोड़िए, आप y मानने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायग्राम से दिमाग लगाएंगे। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोलता है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, तो फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये वाला x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रियल नंबर के अंतर्गत तो सभी प्रकार का संख्या है। रियल नंबर के अंतर्गत क्या है? सभी प्रकार का संख्या है कि नहीं है। जैसे आप ले लिए, मान के चलिए क्या, -2 ले लिए, तो -2 का मान जो गया कहां पे गया? -2 का मान गया कहां पे? कहां? तो 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा होगा तो इसका मान कितना चल जाएगा भाई? -1 चल जाएगा। फिर आपने लिया 0 से छोटा क्या? 1.5 माइनस में, इसका भी मान कितना चला जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये भी आपका 0 से छोटा है तो कितना चला जाएगा? -1 चला जाएगा। आपने 0 ले लिया, मान के चलिए कितना चल गया भाई? जब x का मान 0 लिया तो fx का मान कितना आया? ये आपका fx है, और ये मान किसका है? तो x का है। याद रखिएगा, ये आपका इमेज है, ये आपका प्री इमेज है। जैसे ही आपने लिया 1 किसके बराबर भाई? 0 से बड़ा हो गया, 1 का मान 0 से बड़ा हो गया तो कितना आएगा? 1। 2 भी लिया तो कितना आया? 1 आया। आउटपुट देखिए, जो इमेज बन रहा है ना, वो -1 0 1 ही आ रहा है एनी टाइम। कोनो भी संख्या आप यहाँ पे लीजिए, लेकिन आपको आउटपुट जो इमेज आ रहा है, इमेज में आपका -1 0 1 आ रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पे रियल नंबर है, बहुत सारा संख्या यहाँ पे रियल नंबर है, जो वो इमेज किसी का बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे y इक्वल टू -1 0 1 को छोड़कर हाँ, अन्य सभी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, को छोड़कर अन्य सभी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, प्रतिबिंब नहीं है। तो कहेंगे कि f आच्छादित फलन नहीं है ना, क्योंकि आच्छादी के लिए टोटल मान r का यहाँ पे इमेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो टोटल मान इमेज नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब x का नहीं बन रहा है। इसलिए कहेंगे कि f आच्छादित फलन
नहीं है। हाँ, लिखेंगे each element of y is not image of x, except y equal to -1 0 1। इतना को छोड़ के y का कोई भी मान अवयव क्या है, इमेज है, ये नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है x का, इसलिए कहेंगे f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगला प्रॉब्लम। यहां पे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, f दिया हुआ है। कहता है कि दर्शाइए कि f क्या है, एक एकैकी फलन है। f क्या है, तो एक एकैकी फलन है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखते हैं a का मान, फिगर बनाइएगा, ये a है और ये क्या है तो b है। a क्या है तो b है। अब a के पास कौन कौन एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। b के पास कौन सा एलिमेंट है भाई, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो 1 का इमेज कौन बन रहा है, 4 बन रहा है। 2 का कौन बन रहा है, 5 बन रहा है। 3 का कौन बन रहा है, 6 बन रहा है कि नहीं है। तो हम क्या कहते थे, याद कीजिएगा कि अगर a का प्रत्येक अवयव का अलग अलग इमेज बनता हो b में, तो उसको कहेंगे 1-1 फंक्शन। उसको कहेंगे क्या, तो 1-1 फंक्शन, है कि नहीं है। अब यहां से अगर देखा जाए तो a का 4 अलग इमेज बना, 2 का 5 अलग इमेज बना, 3 का इमेज 6 बना। तो यहाँ पे सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, तो a is on 1-1 फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखिएगा, a is 1-1 फंक्शन, है ना। क्यों, क्योंकि each element of a has distinct image in b। a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब b में है ना। तो लिखते हैं कि each element of a, each element of a has distinct image in b, image in b, है ना, image in b। a के प्रत्येक अवयव का, a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग b में अलग अलग प्रतिबिंब b में है। a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब b में है। सो कहेंगे क्या, तो f is 1-1 फंक्शन, f एकैकी फलन है। f is 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं आप, हाँ, इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। और हिंदी में बात करेंगे तो एकैकी फंक्शन भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, तो हमको दिखाना था ये क्या, तो इंजेक्टिव फंक्शन है। अब अगर थोड़ा सा हम बात कर देंगे किसके बारे में, तो आच्छादक फलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है, लेकिन बाय चांस अगर आपको प्रॉब्लम मिले इस तरह का और कहे कि आच्छादक है या नहीं है, ऑनटू है या नहीं है, सर्जेक्टिव है या नहीं है, तो सुनिएगा। सर्जेक्टिव ऑनटू के लिए हम बात करते थे a और b में बात करते थे क्या, तो b का प्रत्येक अवयव इमेज होना चाहिए। b का प्रत्येक अवयव इमेज होना चाहिए किसका, a का। किसका होना चाहिए, a का। अब यहाँ पे बात करेंगे 4 तो इमेज है भाई, किसका 4 इमेज है, तो 1 का। 5 इमेज है किसका भाई, तो 2 का है। 6 इमेज है किसका, तो भाई 3 का है। लेकिन बताइए कि 7 किसी का इमेज है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे y में 7 x के किसी भी अवयव का
प्रतिबिंब नहीं है, इमेज नहीं है कि नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादी फलन नहीं है। f इज नॉट ऑनटू सर्जेक्टिव, है कि नहीं है। ये बोल नहीं रहा लेकिन हम बता दिए आपको, है कि नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x। फंक्शन कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या टू वास्तविक संख्या। और आपको ये बताना है टेस्ट करके, जांच करके, क्या f(x) इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव है। मीन्स क्या, तो एकाएकी, एकाएक, अक्षादी, एकाएक व अक्षादी है, ठीक ना। कंडीशन आपको पता था। बात करेंगे यहाँ पे किसके लिए, सबसे पहले हम इंजेक्टिव के लिए, फॉर इंजेक्टिव, फॉर इंजेक्टिव एकाएक फंक्शन के लिए, एकाएक के लिए, फलन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था कि f(x1) इक्वल टू f(x2), यही होता था कि f(x1) इक्वल टू f(x2) होता था, तो x1 इक्वल टू x2 होता था, यही ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रियल नंबर में तो सभी प्रकार का संख्या इंक्लूड है, तो हम लिख सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू 3 माइनस 4x1, f(x2) इक्वल टू, f(x2) इक्वल टू x था तो x आया, x1 आया तो यहाँ पे x1 लिख दिए, x के बदले 3 माइनस क्या हो गया, 4x2 हो गया। चूंकि अब आपको इंजेक्टिव होने के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) होना अनिवार्य था, तो यहां से आप लिखेंगे कि f(x1) इक्वल टू f(x2), तो निश्चित तौर पे ये दोनों मान आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 3 कैंसिल, यहां से -4 भी कैंसिल होगा और x1 बराबर क्या आया, तो x2 आया। जैसे ही x1 बराबर x2 आया आपको, आप कह सकते हैं कि f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकाएक फलन है। जैसे यहाँ पे आया तो लिख सकते हैं कि f इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। f एकाएक फलन है, f एकाएक फलन है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे f एकाएक फलन है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं अब किसके लिए, तो भाई हम सर्जेक्टिव के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करेंगे, तो हम सर्जेक्टिव के लिए। देख लीजिएगा जो एकाएक के लिए दिखाने का कंडीशन था, देख लीजिएगा वीडियो रोककर, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर सर्जेक्टिव के लिए, आच्छादी के लिए, है कि नहीं है। फॉर सर्जेक्टिव, फॉर सर्जेक्टिव किसके लिए बात कर रहे हैं, तो आच्छादी के लिए। अब आच्छादी के लिए क्या होगा दोस्तों कि जो भी f(x) होता था ना, उसको हम y मान लेते थे, यही ना। तो यहाँ पे हम f(x) क्या है, f(x) इक्वल टू y मानेंगे, और f(x) क्या है, 3 माइनस 4x इक्वल टू y, और यहां से हो जाएगा -4x इक्वल टू y माइनस 3, क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए -4x इक्वल टू क्या हो गया, इधर आके +3 है तो इधर आके -3 हो गया, और यहाँ से -4 अगर कॉमन लीजिएगा, 3 माइनस y हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 माइनस y बाय कितना, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, सुनिएगा, यहाँ 4 आ गया ना, यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, चूंकि यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा
क्या बोल रहा है, तो रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पे रियल नंबर है तो ये डोमेन भी R हो गया और यहाँ पे रेंज भी क्या हो गया, तो R हो गया। डोमेन भी R हो गया और रेंज भी क्या हो गया, तो R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे y का भी मान पूछ जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत तो सभी प्रकार संख्या है, तो y का भी मान कुछ भी आएगा तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि x भी क्या है, x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंतर्गत सभी प्रकार का संख्या आ सकता है। तो y का मान कुछ भी रख सकते हैं, ऑल आ जाएगा इसमें। हाँ, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, r, ये भी सभी प्रकार का, x बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब है कि f का जो भी आएगा वो क्या होगा, तो ये f में मैच करेगा, है कि नहीं है। तो कहेंगे कि each element of y is image of x, so f is surjective, f is surjective। y का प्रत्येक अवयव, हिंदी वाले लिखिएगा कि y का प्रत्येक अवयव x का क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहां से अब बात करेंगे क्या, तो f आच्छादी फलन, f क्या है, तो आच्छादित फलन है दोस्तों। जिनको लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम है अगला, f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फंक्शन जो डिफाइन है फ्रॉम R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। बात कर रहे हैं हम इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे इंजेक्टिव के लिए, फॉर इंजेक्टिव एकैक के लिए या एकैकी के लिए सब एक ही है, f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2। चूंकि यहां पे अगर हम बात करेंगे, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, समझिएगा। उदाहरण देखने से आपका वो कंडीशन बदल जाता है। रियल नंबर के अंतर्गत -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिया f(x1) मीन्स x1 का जगह आपने -1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, 1 का और 1 स्क्वायर क्या दिया, 2 दिया। अब यहाँ से बात करेंगे f(x2) इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 2 दिया। आपका निष्कर्ष क्या निकला, है ना। चलिए, हमने तो यहाँ पे दिखाया नहीं कि क्या लिया, सिर्फ डायरेक्ट मान रख दिए। तो यहाँ से फिर से हम लिख देते हैं कि x1 के जगह आपने क्या लिया, -1 लिया, और x2 के जगह आपने क्या लिया, यहाँ पे इन प्री इमेज में 1 लिया। f ऑफ -1, यहाँ से आते हैं 1 प्लस, जैसे x था तो x स्क्वायर ना, x1 के जगह -1 का होल स्क्वायर बराबर 2 आया। यहाँ पे भी f ऑफ क्या आया, 1 आया, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 आया। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों का इमेज क्या आ गया, सेम ना आ गया भाई। -1 का भी इमेज 2 आया और 1 का भी इमेज 2 आ गया। अब बात करेंगे, बताइए कि f-1 इक्वल टू f ऑफ 1 तो आया, क्योंकि f ऑफ -1 का भी मान 2 है और f(1) का भी मान 2 है। लेकिन आप बताइएगा
कि -1 इक्वल टू 1 कभी होगा, तो यहाँ पे कहेंगे f इज नॉट ऑन टू वन, f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट वन फंक्शन, इंजेक्टिव वन एक ही हुआ, f एक फलन नहीं है, f इज नॉट, निष्कर्ष क्या निकला, f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, हाँ f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, f एक फलन नहीं है, f एक फलन नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर सर्जेक्टिव, हाँ इंजेक्टिव के लिए जिनको लिखना है लिख लीजिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फॉर सर्जेक्टिव आच्छादी फलन के लिए, आच्छादी फलन के लिए fx इक्वल टू आप y मानते थे, याद आया ना, तो fx आपका क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू y, और fx के जगह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, और x का मान निकालिएगा तो y माइनस 1 रूट ओवर। अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो पहले हम लोग जानेंगे कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन था। तो फंक्शन जो डिफाइन था रियल नंबर से रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या डिफाइन था, यही ना। अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि यहाँ पे जो प्री इमेज था ना, तो प्री इमेज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इमेज भी क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्री इमेज का, ये भी आर है, ये भी आर है, ये x मान ले लिए और ये y मान ले लिए। लेकिन अब यहाँ पे सोचते हैं, देखिएगा अगर यहाँ पे रूट का मान निगेटिव आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो मतलब उसका मान निकलेगा ही नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो वो ऐसा संख्या इमेज बनेगा ही नहीं। जैसे यहीं पे रखे आप क्या कि y इक्वल टू y जब लेस देन आप लेते हैं, निगेटिव में लाने के लिए -1 करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लेना पड़ेगा y इज लेस देन या इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, या y इज लेस देन 1, लेस देन 1। अब जैसे देखिए y का मान लेस देन 1 रखे तो x इक्वल टू रूट ओवर 0 माइनस 1 रूट ओवर -1, क्या ये R में बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा, भाई नहीं करेगा। तो x का मान, इसका मतलब है कि 1 किसी का इमेज नहीं है, काहे कि 1 मान रखे तो आपका यहाँ पे x का मान रियल नंबर के अंतर्गत नहीं गया, ये तो इमेजिनरी हो गया। रूट ओवर -1 इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे। अब x का मान लेस देन 0 लिए, x का मान फिर लिए आपका -1 -2, ये भी आपका R में बिलोंग्स नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझे कि when y लेस देन 1, जब y का मान 1 से छोटा है, इज नॉट इमेज ऑफ x, है कि नहीं है। जब y छोटा है 1 से, x का प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, लिख लीजिएगा दोस्तों। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, है कि नहीं है। f अक्षादी फलन नहीं है, f अक्षादी फलन नहीं है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, या जिनको वीडियो रुक के लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का बात करते हैं हम। प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का देखिए हर एक प्रॉब्लम में कंडीशन एक ही तरह का लगता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब अगले वीडियो में, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, चलते हैं दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।